मैं शालीमार ग्रुप का चेयरमैन पूरे होशो हवास में वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मिस्टर राघव वर्मा शालीमार ग्रुप के अगले चेयरमैन होंगे। ये तो शालीमार का ही लॉयर है, इसका मतलब मिस्टर राघव ही असली चेयरमैन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राघव मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इनके बहकावे में आके बस ये जो कुछ भी किया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगने में अभी देर हो गई है। अब अपनी बाकी की दौलत जेल से लौट कर उड़ाना। मिस्टर डेविड, सारे सबूत आपके खिलाफ है। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिएगा। हवलदार, ले चलो इन्हें। बॉस मत आना, गोली चला दूंगा। तू बनेगा चेयरमैन। इस कंपनी में 20 साल लगाया मैंने इस उम्मीद में कि एक दिन मैं चेयरमैन बनूंगा, और मैं चेयरमैन बन के रहूंगा। समझा तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे। जेल से लौट कर आना, फिर आराम से बात करेंगे। याद रखना, वापस आऊंगा मैं, बदला लूंगा। बदला। मुझे माफ कर दो राघव, मेरी गलती थी। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, पर ये भी सच है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज हमारी जिंदगी में लौट आओ राघव, हमारी जिंदगी में लौट आओ। मुझसे प्यार करती हो या शालीमार ग्रुप के नए चेयरमैन से और उसकी अरबों की दौलत से? और वापस कहाँ लौटना मुझे? सारे दरवाजे तो तुमने बंद कर दिए हैं सोनम। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो राघव, तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन हम अपने बेटे को कैसे भूल सकते हो? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है। इसे पिता की जरूरत है। हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ राघव, लौट आओ हमारी जिंदगी में। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों चाहिए। तरस गया था अपने बेटे के मुंह से पापा सुनने के लिए, लेकिन आज जब सुन रहा हूं मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। राघव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज एक बार मुझे और ईशान को एक बार मौका दे दो, एक बार मौका दे दो प्लीज पापा जी। क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? बोलो राघव, जैसा तुम चाहते थे हम ऐसा ही करेंगे। चलो चलो, हम लोग घर चलते। चलो राघव, ऐसे मत कर। जो रिश्ते जिल्लतों से टूटते हैं वो दोबारा आंसुओं से नहीं जुड़ सकते। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पैसों से खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे रिश्ते जायदाद से नहीं, जज्बातों से चाहिए। ये बेटा, तुम पापा किसी को भी बना लेना, लेकिन तुम्हारे रगों में मेरा ही खून बह रहा है। इस नाते मैं तुम्हें एक सीख देता हूं, जिंदगी में पैसों से रिश्ते मत जोड़ना और एक अच्छा इंसान बन के जीना। पापा जी, I'm sorry। राघव, नहीं राघव, हमें छोड़ के मत जाओ। राघव, राघव।
सर आपकी जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारे बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। इनफैक्ट तुम्हारे बिना मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। That's so sweet of you, sir. राघव सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरे मन में भी शायद वही सवाल चल रहा है जो तुम्हारे मन में है। हाँ? अकेले चलने से डर लगता है। मेरी हमसफर बनोगी? साथ तो मुझे भी चलना है, लेकिन क्या? मेरा भी एक पास्ट है। मैं भी डिवोर्स्ड हूँ और मेरी एक बेटी भी। मैंने ये शालीमार अकेले नहीं बनाया, इसके पीछे एक माँ की मेहनत है जिसने अपनी बेटी को अकेले पाला। और मेरी बेटी को आपसे बेहतर पिता कभी नहीं मिल सकता। हम दोनों के दुख एक जैसे हैं। और ये एक जैसे दुख हमें जोड़ेंगे। पर मेरी बेटी को नए रिश्ते बनाने से बहुत डर लगता है, जैसे कभी मुझे लगता था। माफ कीजिए छोटी मालकिन, गलती हो गई। दादी की आए तो डोली था। प्यार हर डर से बड़ा होता है। क्या हो गया बेटा? नहीं ठीक है, हो गया। I'm so sorry राघव, बच्ची है ना, पर मान जाएगी। मैं खुद मनाऊंगा उसे। प्यार सब कुछ आसान कर देता है नंदिनी। देखते चलिए आपस में एक दूसरे को माला पहनाइए। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी का हिसाब तो चुका दो राघव। मुझे एलिमनी चाहिए। देखो सोनम, पब्लिक में तमाशा करके तुम अपनी इज्जत गिरा रही हो। इज्जत? नंदिनी मेहरा, तुम्हें तो कभी मैं अपनी आइडल मानती थी, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची। अमीर लड़कों को अपनी इज्जत बेचकर। सही कह रही हो ना मैं? खबरदार! एक शब्द भी और मत बोल। तो क्या कर लोगी, फ्रॉड औरत? वैसे तुम्हारी बेटी का असली बाप कौन है? कहीं ये राघव की नाजायज औलाद तो नहीं है ना? बस सोनम, बंद करो अपनी गंदी जुबान। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। मॉम ने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तुम्हें पैसे चाहिए ना राहुल? सर, आज जितने पैसे चाहिए वो ले लो। तुम्हें जिंदगी में सिर्फ पैसे चाहिए थे, प्यार नहीं। आज जितने चाहिए उठा लो। ये लो, और दोबारा मुझे वापस मत दिखना। दफा हो जाओ यहां से। और एक बार, जब सारे रिश्ते खत्म हो ही चुके हैं तो तुम पे हमारा कोई भी एहसान क्यों रहे? फोन। मिस्टर कुमार,
प्रीटेक के जितने भी शेयर्स हमारे पास हमने प्रोटेक्ट करके रखे हैं उन सबको बेच दो अभी के अभी। या थैंक्स। मैम स्टॉक क्रैश कर गया, इन्वेस्टर्स एग्जिट कर गए, आपकी कंपनी ऑफिशियली बैंकक्रप्ट है। नहीं, नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई नफरत नहीं थी, लेकिन आज तुमने वो भी कमा ली। राघव, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही थी। हक वो मांगते हैं जिन्होंने अपना फर्ज निभाया हो। तुम्हें तुम्हारी बर्बादी मुबारक हो। अब से मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ नंदिनी की है। इज्जत का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। सिक्योरिटी, पंडित जी जल्दी करो, मेरी मम्मी पापा रेडी है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं